चलिए ठीक है दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। देखिए बर्चेस पढ़ रहे हैं हम, और कल जो है कुछ लाइंस पढ़ी थी हमने। इंट्रोडक्शन टू द पोएट पोएम दोनों हो चुका है, और कुछ 3 पैराग्राफ कंप्लीट भी कर लिया हमने। इस के बाद आइए पेज नंबर 190 के पे। 189 वाला हो गया है, और इसके बाद में आप आइए पेज नंबर 190 पर। देखिए तो कल हमने जो है ये पढ़ा है अभी तक कि किस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है हमें उन बर्चेस के ट्रीज़ के बारे में बता रहे हैं, और जब वो उन बर्चेस के ट्रीज़ को लेफ़्ट या राइट साइड पे झुका हुआ देखते हैं तो पहले तो वो ये सोचते हैं कि हो सकता है कोई लड़का जब यहाँ से गुजर करके गया हो तो हो सकता है वो यहाँ पे झूला झूला हो इन बर्चेस के ट्रीज़ के ऊपर, जिस वजह से ये बर्चेस के ट्रीज़ शायद झुक गए हों। उसके बाद में फिर वो कहते हैं कि झूला झूलने से ये बर्चेस की ट्रीज़ की डालियाँ इतनी तो नहीं मुड़ती हैं कि वो नीचे ज़मीन को ही छू जाए। तो इसका मतलब झूला तो नहीं झूला है कोई व्यक्ति यहाँ पे, बल्कि क्या हुआ होगा, बर्फीले तूफान की वजह से शायद ये पेड़ की डालियाँ जो है झुक गई होगी। मतलब पहला तो वो गैस करते हैं कि कोई व्यक्ति जो है हो सकता है कोई लड़का इनके ऊपर झूला झूल करके यहाँ से गया हो, तो उस वजह से ये पेड़ की डालियाँ नीचे झुक गई है। बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि झूला झूलने की वजह से इतनी तो डालियाँ इसकी मुड़ती नहीं है कि बिल्कुल ही नीचे लटक जाए, तो डेफिनेटली ये तो ज़रूर किसी बर्फीले तूफ़ान की वजह से हुआ होगा। और बर्फीले तूफ़ान की वजह से हमने देखा, कल उन्होंने बताया कि पूरे पेड़ के ऊपर जो है बर्फ़ जम जाती है, और उस वजह से जो है वो बर्फीले तूफ़ान की वजह से वो पेड़ की डालियाँ नीचे झुक गई है, और वो बर्फ़ उस पेड़ के ऊपर जम जाती है। फिर अगले दिन जब सूरज निकलता है तो हवा चलने की वजह से और सूरज की रोशनी की वजह से वो बर्फ़ टूटने लगती है, और जब टूटती है तो नीचे ज़मीन पे बर्फ़ की जो परत बिछी रहती है उसके ऊपर जा कर के वो नीचे अलग अलग टुकड़ों में टूट करके गिर जाती है, जो कांच के टूटे हुए टुकड़ों की तरह चमक रही होती है अलग अलग रंगों में, और इतनी खूबसूरत दिखाई देती है सूरज की रोशनी में चमकती हुई, जैसा कि मानो स्वर्ग का गुंबद का कोई अंदरूनी हिस्सा या आंतरिक टुकड़ा जो है टूट करके गिर गया हो, ऐसा लगता है। तो ये क्या है, ये मेटाफर यूज़ किया है उन्होंने, है ना। मेटाफर का एग्जाम्पल है ये इनर डोम, जो उन्होंने बर्फ़ के टुकड़ों से कंपेयर किया है उसको, है ना। अब आगे क्या कह रहे हैं देखिए, They are dragged to the withered bracken by the Lord, and they seem not to break, though once they are bored. They are dragged to the withered bracken by the Lord. रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर उन्हीं बर्चेस के ट्रीज जिनकी डालियाँ नीचे मुड़ी हुई है, झुकी हुई है और नीचे ज़मीन को टच कर रही है, तो उन बर्चेस के मुड़े हुए पेड़ों को देख करके वो कहते हैं, क्या कह रहे हैं, They are dragged to the withered bracken by the Lord. बर्फ के बहुत भार के कारण, by the Lord मतलब जो बर्फ उन पेड़ों के ऊपर जमी हुई है, उस बर्फ के भार के कारण, यानी कि बर्फ से लदा हुआ है वो पूरा पेड़, तो उसके वजन की वजह से जो बर्फ पूरे पेड़ और पत्तियों के ऊपर जमी हुई है, उस बर्फ के भार की वजह से इस पेड़ की पूरी डालियां जो है नीचे ज़मीन पर उगे हुए सूखी हुई जो झाड़ियां हैं उससे छू रही है, उससे टच हो रही है। यानी कि बर्फ़ के वज़न की वजह से इन बर्चेस के ट्रीज़ की जो ब्रांचेस हैं वो इस कदर नीचे मुड़ी हुई है, झुकी हुई है कि वो नीचे ज़मीन पर घिस रही है। दे आर ड्रैग, नीचे ज़मीन पर घिस रही है, और कहाँ पर, नीचे ज़मीन पर जो फर्न, जो झाड़ी उगी हुई है उस झाड़ी से टच कर रही है। मतलब वो बर्चेस के पेड़ की जो पूरी डालियां हैं, अपन ने कल पढ़ा था, वो नीचे झुके हुए हैं सारी उनकी जो डालियां हैं। कुछ पेड़ लेफ्ट साइड पे झुक रहे हैं, कुछ राइट साइड पे झुके हुए हैं, तो उनकी जो डालियां हैं, अब पेड़ जब इस तरह से झुकेगा तो जाहिर सी बात है जो डाली सीधी होनी चाहिए थी वो नीचे रह जाएगी, होगी, और नीचे होगी तो जाहिर सी बात है वो नीचे ज़मीन पे टच करेगी। तो वो यही कह रहे हैं कि बर्फीले तूफान की वजह से जो बर्फ़ यहाँ पर जमी है इन पेड़ों की पत्तियों और डालियों के ऊपर, तो उस बर्फ़ के भार की वजह से इनकी डालियाँ इतनी मुड़ गई है, इतनी नीचे झुक गई है कि ये नीचे ज़मीन पर घिस रही है। और नीचे ज़मीन पर भी कहाँ पर, नीचे ज़मीन पर उगने वाली जो झाड़ियाँ हैं
उस ज़मीन को भी छू रही है और उस झाड़ी को भी जो सूखी हुई है उसको भी टच कर रही है, उसको भी जो है छू रही है। इतने मुड़े हुए हैं वो पेड़ बर्फ के भार की वजह से। एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक, हालांकि उन पेड़ की डालियों को देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पूरी तरह से टूट गई है, मतलब टूटी नहीं है, केवल झुकी हुई है, केवल इस कदर झुक गई है कि ज़मीन को छू रही है, टच कर रही है। सीम नॉट टू ब्रेक, टूटी नहीं है, यानी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि वो पूरी तरह से टूट गई है, केवल नीचे मुड़ करके झुकी हुई है, टूटी नहीं है। दो वंस दे आर बोव्ड सो लो फॉर लॉन्ग, हालांकि यद्यपि एक बार जब इन पेड़ की डालियों को इस प्रकार से सो लो, इतना नीचे तक, फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक जब झुका दिया जाता है, क्या कह रहे हैं वो, हालांकि जब इन पेड़ की डालियों को इस तरह से मोड़ करके काफ़ी नीचे तक लंबे समय तक जब झुका दिया जाता है, दे नेवर राइट देमसेल्व्स, तो उसके बाद ये डालियां अपने आप को दोबारा कभी सीधा नहीं कर पाती है, फिर वो हमेशा मुड़ी की मुड़ी रह जाती है। फिर भाई जाहिर सी बात है, जब काफ़ी पेड़ की डाली जो सीधी जा रही है उसको काफ़ी देर तक आप नीचे मोड़ करके और बांध दो, काफ़ी देर तक अगर आप उसको नीचे झुका करके रखोगे, बहुत लंबे टाइम तक मोड़ करके रखोगे, तो वो डाली दोबारा अपने आप को सीधा नहीं कर पाती है, वो फिर हमेशा हमेशा के लिए मुड़ जाती है और ऐसी की ऐसी रह जाती है फिर। और जाहिर सी बात है, बर्फीले तूफान की वजह से हो सकता है, या तो हो सकता है कोई लड़का जब झूला झूला हो इन डालियों के ऊपर तो लंबे टाइम तक झूला झूलने की वजह से वो मुड़ी रही, जिसकी वजह से जो है अब पूरी तरह से नीचे ज़मीन पर मुड़ गई है, वो कभी सीधी नहीं हो पाएगी। या फिर हो सकता है किसी बर्फीले तूफान की वजह से लंबे टाइम तक वो नीचे मुड़ी रही हो, इसी वजह से जो है हमेशा हमेशा के लिए नीचे मुड़ गई, अब कभी सीधी नहीं हो पाएगी। तो एक बार जब इन डालियों को नीचे इस काफ़ी लंबे टाइम तक इस तरह से मोड़ के जब रखा जाता है तो ये दोबारा कभी अपने आप को सीधा नहीं कर पाती है। यू मे सी देयर ट्रंक्स आर्किंग इन द वुड्स, और कई बार इस तरह के पेड़ जो आपने देखे होंगे, इस तरह के ट्रंक यानी तने, अब तने किसके होंगे, पेड़ों के होंगे, तो कई बार आपने इस तरह के पेड़ों को इस तरह से जंगलों में चाप की तरह मुड़े हुए आकृति में देखा होगा। कई बार हो सकता है, कई बार जंगलों से जब आप गुजरे हो तो इस तरह की आकृति में जो पेड़ मुड़े हुए रहते हैं, जैसे ये सीधा है ऐसे टेढ़ा हो जाएगा तो चाप की तरह मुड़ गया ना पूरा, तो कई बार आपने इस तरह से जंगलों में इन पेड़ों को इस तरह से चाप की आकृति में मुड़े हुए देखा होगा। तो अब चाप की तरह क्यों मुड़ेंगे वो, या तो कोई झूला झूल करके गया हो, या किसी ने काफ़ी लंबे टाइम तक उनकी डालियों को मोड़ करके रखा हो, इसी वजह से उनकी डालियां ऐसी हो जाती है, मुड़ जाती है, दोबारा सीधी नहीं हो पाती इस वजह से। तो कई बार आपने इस तरह के पेड़ों को जो है इस तरह से चाप की तरह मुड़े हुए देखा होगा जंगलों में। ईयर्स आफ्टरवर्ड्स, जो काफ़ी लंबे समय बाद भी, अब वो दोबारा सीधे तो हो पाते नहीं है भाई, जो एक बार मुड़ गया वो दोबारा सीधा तो होगा नहीं, तो इसीलिए ईयर्स आफ्टरवर्ड्स, कई लंबे समय तक या कई लंबे समय के बाद भी, ट्रेलिंग देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड, उन पेड़ों की जो डालियों पर आने वाली जो पत्तियां होती है, ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन को ही टच करती हुई छूती रहती है। भाई पेड़ तो एक बार मुड़ गया, अब डाली नीचे ज़मीन पर अड़ रही है, नीचे ज़मीन पर अड़ेगी तो डाली के ऊपर आने वाली जो पत्तियां हैं वो ग्राउंड को टच करेगी नहीं करेगी। तो इसी तरह से वो जब पेड़ दोबारा जब सीधा नहीं हो पाता है, जो हमेशा हमेशा के लिए ऐसा रह जाता है काफ़ी लंबे टाइम तक, तो कई लंबे टाइम तक जब वो ऐसा रहता है तो उसकी डालियों पे आने वाली जो पत्तियां होती है वो नीचे इस तरह से ज़मीन को छूती रहती है, ज़मीन को टच करती रहती है। देखा होगा ना इस तरह का पेड़ आपने, कोई भी जिसकी डाल झुक जाती है तो ऐसे वो झुक जाता है, ऐसे हो जाता है वो इस तरह से। और ऐसी कंडीशन में पेड़ जब पूरी तरह से यूं नीचे झुक जाता है ना, ऐसे पूरी कंडीशन में पूरा, भाई पहले तो सीधा था लेकिन किसी कारण की वजह से जब वो ऐसे हो जाता है, उसकी डालियां नीचे ज़मीन पर झुक जाती है, ऐसे नीचे ज़मीन को टच करता रहता है वो डाली से, तो ऐसी कंडीशन में चाप की आकृति में मुड़ा हुआ पेड़ वो ऐसा दिखाई देता है। कितनी बढ़िया सिमिली आ रही है आगे देखो। लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो देयर हेयर बिफोर देम ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन, बिल्कुल
ये पेड़ जब इस तरह से चाप की आकृति में मुड़ जाते हैं ना, ये पेड़ जब इस तरह से चाप की आकृति में ऐसा मुड़ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये किसकी तरह दिखाई देते हैं? ये उन लड़कियों की तरह दिखाई देते हैं जो लड़कियां धूप में अपने बालों को सुखाने के लिए ऐसे यूं करके ऐसे सुखा रही होती है ना लड़कियां, देखा होगा आपने। जब सिर धो करके आती है तो सूरज के सामने इस तरह से मुड़ करके ऐसे अपने बालों को नीचे यूं कर लेती है और फिर यूं करके ऐसे ऐसे करके गीले नहीं करती है, पोंछती है, सुखाती है। हाँ, तो वो भी उस टाइम पे मुड़ी हुई रहती है और उनके बाल इतने नीचे लटके हुए रहते हैं कि जमीन को छू रहे होते हैं, है ना, जमीन को छू रहे होते हैं ना, छू रहे होते हैं ना, तो ऐसे जमीन को छू रहे होते हैं। अब वो मुड़ी हुई है, बाल छू रहे हैं। उसी तरह से ये पेड़ भी जो है जब एक बार मुड़ जाते हैं तो इनकी पत्तियां नीचे जमीन को छू जाती है। देखो आपसे मिली, कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर दिया, देखो यार, कहाँ की चीज को कहाँ कंपेयर कर दिया, देखो। तो ये पेड़ बिल्कुल उन लड़कियों की तरह दिखाई देते हैं उस समय, लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज, जैसे लड़कियां ऑन हैंड्स एंड नीज, या तो अपने घुटनों के बल या अपने हाथों के बल बैठ करके या खड़े होकर के, दैट थ्रो देयर हेयर, जो अपने बालों को गिरा देती हैं, बिफोर देम, उनके आगे, जो अपने बालों को गिरा देती है उनके आगे, मतलब सामने की तरफ। ओवर देयर हेड्स, अपने सिर के ऊपर से, अपने सिर के ऊपर से अपने बालों को आगे की तरफ गिरा देती है, टू ड्राई इन द सन, धूप में सुखाने के लिए। तो जैसे वो उस टाइम पे लड़कियां दिखाई देती है, उसी तरह से वो बर्चेस के ट्रीज दिखाई दे रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, मुड़े हुए। तो ये सिमिली का एग्जाम्पल जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी बड़ा मज़ा आया था। मैंने कहा ये बात मुझे बहुत पसंद आई, है ना। पोएम में वैसे तो मतलब ऐसा कोई ज़्यादा टफ सिचुएशन है नहीं, केवल पेड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, वो मुड़े हुए हैं, यूँ हैं, वो हैं, ज़्यादा ऐसा कोई टफ सीन है नहीं। लेकिन ये कंपैरिजन मुझे बड़ा प्यारा लगा। मैंने कहा यार ये अद्भुत कल्पना है, ये ज़बरदस्त, मतलब कोई सोच नहीं सकता, मतलब पेड़ इस तरह से मुड़े हुए हैं तो किसका ध्यान जाएगा यार। नहीं सर, ऐसा हुआ जैसे वो लिख रहे होंगे ना, तो उसको लड़की देखी। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सामने कोई लड़की बाल सुखा रही हो उस टाइम पे, हाँ, तो उनको प्रेरणा मिल गई हो। हाँ हाँ, कोई भी हो सकता है, बेटी हो सकती है, वाइफ हो सकती है, बहन हो सकती है, बहन हो सकती है, मेड हो सकती है, मेड हो सकती है। मेड तो उनके घर पे क्यों सुखाएगी, वो अपने घर पे सुखाएगी ना वो। हाँ हाँ, तो उनके घर पे क्यों सुखाएगी, वो अपने घर पे नहाएगी, उनके घर पे क्यों नहाएगी। कुछ भी हो सकता है। ये गलत बात है, ऐसा मत कनेक्ट करो आप। हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उनकी वाइफ भगा देंगी वो अगले दिन से, खबरदार जो मेरे घर पे ना आई तो दोबारा। तो ये वाली बात है। हाँ, बाकी यूँ है, किसी न किसी को तो देखा ही होगा, हो सकता है सामने कोई पड़ोसन नज़र आ गई हो। हाँ, तो इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो देखा ही होगा, क्योंकि बिना देखे तो इस तरह की कल्पना संभव नहीं है। बाकी ये है कि मज़ा होता है इस कंपैरिजन में। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ, जब मैंने पढ़ा था ना तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। मैंने कहा यार उधर के फॉरेन के लोग तो वो हेयर ड्रायर वगैरह से, क्योंकि वो तो हाँ मतलब ये तो मतलब गाँव में देखने को मिलता है इस तरह का सीन, तो सिटीज़ में तो बहुत कम देखने को मिलता है। भैया ये मतलब यूँ मान के चलो काफ़ी लंबा टाइम चला जाता है एक पोएम को लिखने में। एक पोएम यूँ नहीं कि भाई आप बैठे और 2 घंटे में आपने पोएम ख़त्म कर दी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पोएम 2 घंटे में ख़त्म हो जाए, आप जैसे 1 बजे बैठे हो और आपने ये डिसाइड कर रखा है मेरे को 4 बजे तक पोएम ख़त्म करनी है, तो ये मुमकिन नहीं है। जैसे पूरी लिख दे, हाँ, तो ये बिल्कुल ये क्या होता है कि जैसे जिस चीज़ को वो देखते हैं, पोइट लोग जो होते हैं, कवि जो लोग होते हैं, ये क्या चीज़ों को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं।
आसपास उनके जो भी चीज़ें होती है उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनको उनकी कल्पना करना शुरू करते हैं, इमेजिन करना शुरू करते हैं, उनको जो है जोड़ना शुरू करते हैं दूसरी चीज़ों से, कंपेयर करना शुरू करते हैं, सिमिली मेटाफर का यूज़ करके, कंसीट का यूज़ करके, इन सब चीज़ों का यूज़ करके उनको कनेक्ट करना शुरू करते हैं। तो उनका नज़रिया ही कुछ ऐसा होता है चीज़ों को देखने का कि वो जो है इस तरह से देखते हैं कि यार ये उसकी तरह लग रही है, ये उसकी तरह लग रही है, जबकि अपन तो क्या करते हैं, सामने देखते हैं भाई हाँ ठीक है, सामने वो खड़ा हुआ है, लेकिन वो जो है अलग ही नज़र से देखते हैं, वो अलग ही टाइप से देखते हैं। अरे यार ये बिल्कुल ऐसा खड़ा है जैसे तो फौजी खड़ा रहता है सीमा पर, तान है बंदूक छाती पर लगा निशाना, तो वो कुछ इसी तरह की कल्पनाएं चलती रहती है उनके दिमाग में। ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होती है उनकी। वहीं पर जाते हैं ना, जैसे ये पेड़ों के बीच में और वहाँ से हाँ, तो और वैसे भी नेचर से तो कनेक्ट रहना मतलब नेचर तो काफ़ी कुछ सिखाती है अपने को। तो जो व्यक्ति नेचर से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है उसकी इमेजिनेशन तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए तो न्यू क्लासिकल एज के लोगों की इमेजिनेशन ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो नेचर से जुड़े हुए थे ही नहीं, वो घर के अंदर ही रहते थे। तो अभी देखो एमिली डिकिंसन ने कितनी पोएम लिखी थी। हाँ, एमिली डिकिंसन ने। अब वो इतनी कहानी, अब एमिली डिकिंसन वो आप भी जानते हो उसने शादी नहीं करी है ना, कुंवारी रही वो और घर के अंदर ही रहती थी, ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी, इसीलिए तो उसकी पोएम्स ऐसी है। अ बर्ड केम डाउन द वॉक, पक्षी जो है घूमने आया, पक्षी रोड पे आया आकर के चला गया, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, मतलब वो रोमांटिसिज्म कहाँ है जो वर्ड्सवर्थ की राइटिंग्स में देखने को मिलता है अपने को। तो ये वाली चीज़ें हो जाती है। हाँ भांति भांति के लोग हैं। चलिए देखिए फिर क्या होता है आगे। बट आई वॉज गोइंग टू से when truth broke in with all her matter of fact about the ice storm। बस इन पेड़ों को इस तरह से मुड़े हुए देख करके मैं इस बात को कहने ही जा रहा था, या इस बात के बारे में बस सोच ही रहा था कि इन पेड़ों को किसने और कैसे मोड़ा होगा, यानी कि ये पेड़ों की डालियाँ किस तरह से जो है इस प्रकार झुकी होंगी। मैं बस सोच ही रहा था इस चीज़ के बारे में कि अचानक ट्रुथ ब्रोक इन, कि अचानक जो है एक विचार जो बिल्कुल सत्य विचार था उस पेड़ों की उस मुड़ी हुई कंडीशन के पीछे जो सत्य कारण था, कि वो अचानक एक विचार जो है ब्रोक इन मेरे दिमाग में आया। अचानक जो है मैं बस सोच ही रहा था कि ये पेड़ों की डालियों को इस तरह से किसने मोड़ा होगा या किस कारण की वजह से ये पेड़ इस तरह से झुक गए होंगे, कि तभी अचानक जो है एक विचार मेरे मन में आया विद ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट दी आइस स्टॉर्म। और वो विचार जो है वो किससे जुड़ा हुआ था, पूरी तरह से किसके बारे में था, आइस स्टॉर्म के बारे में था, उस बर्फीले तूफान के बारे में था। यानी कि वो बात उन्होंने आगे बताई थी ना कि ज़रूर ये बर्फीले तूफान ने किया होगा। हाँ, तो ये यहाँ पर आई है वो बात उनको याद में कि मैं सोच ही रहा था कि ये विचार मतलब ये डालियाँ जो है किसने जो है इस तरह से झुकाई होंगी, ये बर्चेस के ट्रीज किस तरह से इस प्रकार से झुके हुए हैं, कि तभी अचानक मेरे मन में जो है ये बात आई क्या, कि अच्छी तरह से जब मैंने देखा यहाँ पर विद ऑल मैटर ऑफ फैक्ट, यानी कि हर तथ्य को जब मैंने जांचा परखा, इन पूरे पेड़ को इन कंडीशन को जब देखा अच्छी तरह से, तो मुझे ये समझ में आया कि डेफिनेटली ये किसकी वजह से हुआ होगा, आइस स्टॉर्म की वजह से हुआ होगा। यानी कि मैं सोच ही रहा था कि ये किसने किया होगा, तभी मेरे मन में विचार आया कि भाई ये तो बर्फीले तूफान की वजह से हुआ है। और ये बात उन्होंने आगे भी बता दी थी, क्योंकि उस टाइम भी सोच ही रहे थे, वो उस टाइम सोच रहे थे और उस टाइम पे आया था ये विचार जिसको वो अभी लिख रहे हैं। यहाँ पे ये विचार वहीं पे आ गया था, लेकिन जिसको वो अभी लिख रहे हैं, यानी कि वो उस टाइम पे सोच ही रहे थे कि ये किसने किया है, तभी अचानक उनके दिमाग में ये बात आई कि जिस तरह से मैं पेड़ों को देख रहा था तो उसको देख करके बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये ज़रूर बर्फीले तूफान की वजह से ही हुआ है। I should prefer to have some boy bend them as he went out and in to fetch the cows। और जब वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे तो उनको ये बात याद आई कि भाई किसने किया है, बर्फीले तूफान ने किया है। जब वो उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे तब उनको ध्यान आया कि भाई ये तो जो है
उनको ऐसा महसूस हुआ ये तो बर्फीले तूफान की वजह से हुआ होगा। लेकिन आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय बैंड दैम, लेकिन एक और बात जो है उनके दिमाग में आती है, एक और जब वो सोच रहे होते हैं तो एक और बात उनके दिमाग में आती है, और वो ये थी कि हो सकता है आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय, हो सकता है शायद मैं इस चीज़ के बारे में भी बात करूं, हो सकता है शायद मुझे ये कहना चाहिए कि क्या पता कोई लड़का जो यहाँ से गुजर रहा होगा, एज ही वेंट आउट एंड इन, जब टू फेच द काउज, जब कोई लड़का अपनी गायों को चराने के लिए इन जंगलों के अंदर आया और फिर चराने के बाद जब वापस जा रहा होगा तो हो सकता है उस लड़के ने जो है यहाँ पर इन पेड़ों के ऊपर आराम किया हो और उसने मोड़ दिया हो। भाई उन पेड़ की डालियाँ किस तरह से मुड़ी हुई थी उसके ऊपर विचार कर रहे थे, वो उसके ऊपर सोच रहे थे कि ये मुड़ी कैसे आखिर। तभी अचानक उनकी सिचुएशन को, उन जिस तरह से पेड़ की डालियां वो मुड़ी हुई थी, उनकी सिचुएशन के बारे में सोचते हुए अचानक एक विचार उनके दिमाग में आया कि जिस तरह से ये मुड़ी हुई है ये किसी के झूला झूलने की वजह से तो नहीं मुड़ सकती। दो विचार आए थे, आगे पढ़े थे हमने, या तो कोई लड़का उनके ऊपर झूला झूल करके गया है या फिर, लेकिन उस झूला झूलने के विचार को वो रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि झूला झूलने की वजह से इस तरह से तो डालियां नीचे नहीं मुड़ती है कि वो नीचे ज़मीन को ही टच करना शुरू कर दे, तो झूला झूलने का काम तो ये नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये बॉय वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये उन्होंने आगे ही बता दिया। अब हाँ, सेकेंड लाइन में बता दिया था उन्होंने, जिसको वो अब डिटेल में बता रहे हैं। ये दोनों विचार उन्होंने आगे ही बता दिए थे, ये कि बर्फीले तूफान की वजह से हुआ और कोई लड़का आया होगा, ये दोनों विचार आगे थे उनको, लेकिन उनको डिटेल में अब शेयर कर रहे हैं वो अपने साथ, है ना। क्लैरिफाई अब कर रहे हैं उन विचारों को क्लैरिफाई अब कर रहे हैं। पहले तो उनके माइंड में आया कि हो सकता है कोई लड़का यहाँ से जब गुजर रहा हो तो उसने इनके ऊपर झूला झूला हो, तो हो सकता है उसकी वजह से ये डालियाँ मुड़ गई हो। लेकिन बाद में इस विचार को वो रिजेक्ट कर देते हैं ये सोच करके कि भाई झूला झूलने की वजह से डालियाँ इतनी तो नहीं मुड़ती है कि नीचे ज़मीन को ही टच करना शुरू कर दे, तो झूला झूलने की वजह से तो ये नहीं हुई है, ये विचार को वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो झूला झूलने की वजह से नहीं हुई तो फिर किसकी वजह से हुई है? उसके बाद में जब उन्होंने अच्छी तरह से उसकी सिचुएशन को जाना परखा, तब जाकर के उनके माइंड में एक और विचार आया कि ज़रूर बर्फीले तूफान की वजह से ये हुआ होगा, और बर्फीले तूफान को ही असली रीज़न मानते हैं वो बर्चेस के ट्रीज़ के इस तरह से झुके होने के पीछे। तो वो कहते हैं मैं बस इस बारे में सोच ही रहा था कि मेरे दिमाग में ये सच बात मुझे पता लगी, ये विचार मेरे मन में आया जो वाकई में सत्य भी था, क्या कि ज़रूर बर्फीले तूफान ने ही ऐसा किया होगा। और ये बात मैंने कैसे जानी? उनकी एक्चुअल पूरे मैटर ऑफ फैक्ट मतलब पूरी उनकी सिचुएशन को देख करके, जान करके, परख करके जो है मैटर ऑफ फैक्ट यानी तथ्य की गहराई क्या है, पूरे तथ्यों की गहराई को समझ करके जो है मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि ज़रूर बर्फीले तूफान ने ही ऐसा किया होगा। हालांकि मेरे दिमाग में एक और विचार आया था, आई शुड प्रेफर टू हैव, हालांकि मुझे ये भी कहना चाहिए कि मेरे दिमाग में एक और विचार आया था, और वो दूसरा विचार क्या था भाई? सत्य, ट्रुथ यानी सत्य विचार तो यही था। कौन सा? कि ये बर्फीले तूफान की वजह से ही मुड़ी थी वो, इसी को सत्य विचार माना है उन्होंने। वो पेड़ की डालियां बर्फीले तूफान की वजह से ही मुड़ी थी, लेकिन एक और विचार जो उनके मन में आया था उसके बारे में बता रहे हैं अब। वो विचार क्या था कि हो सकता है जब इस जंगल से गुजर कर जाने वाला जो कोई गडरिया, अब लड़का कौन होगा? गडरिया, क्योंकि गायों को चराने के लिए कौन लेकर के आएगा? गडरिया लेकर के आएगा। हो सकता है कि यहीं नज़दीक में आस पास में रहने वाला कोई गडरिया बालक जो है अपनी गायों को लेकर के इस जंगल में अंदर आया हो एंड आउट, और जब वो वापस अपनी गायों को लेकर के जा रहा होगा तो हो सकता है यहाँ पे रुक करके उसने इस बर्चेस के ट्रीज़ को देख करके इनके ऊपर आराम करने के लिए, झूला झूलने के लिए यहाँ पे रुक गया और लंबे टाइम तक उनके ऊपर झूला झूलने की वजह से जो है हो सकता है ये पेड़ों की कंडीशन ऐसी हो गई हो, इस तरह से मुड़ गए हों। ठीक है, तो ये बात तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। हालांकि विचार ये भी आया था, लेकिन इस विचार को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। फिर उसके बाद में जब
पूरी गहराई से पूरे तथ्यों को जांच परख करके जब वो सोचते हैं तब सत्य विचार उनके मन में आता है। विचार आता है जो सत्य होता है, क्या कि बर्फीले तूफान की वजह से ही ऐसा हुआ होगा, क्योंकि झूला झूलने की वजह से डालियां इतनी नहीं झुकती है। आगे देखिए क्या है, फिर क्या कहते हैं वो, हो सकता है सम बॉय टू फार फ्रॉम टाउन टू लर्न बेसबॉल whose only play was what he found himself। या फिर हो सकता है, पहले तो कौन सा लड़का बोला उन्होंने, कोई लड़का आया हो जो अपनी गायों को चराने के लिए जा रहा हो और वापस से लेकर के गायों को जा रहा हो, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर इस जंगल में कोई ऐसा लड़का टू फार फ्रॉम टाउन, जो यहाँ से बहुत दूर किसी शहर का रहने वाला हो और टू लर्न बेसबॉल, और बेसबॉल का गेम सीखने के लिए हो सकता है वो शहर से इस रास्ते से होकर के गुजरा हो। तो हो सकता है उस लड़के ने कर दिए हों। अनुमान लगा रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, पता उनको भी नहीं है कि किसने किया है, वो सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। पहली इमेजिनेशन कि भाई कोई लड़का यहाँ से गायों को लेकर के गया होगा तो उसने कर दिया हो। दूसरा लड़का शहर से यहाँ से बहुत दूर शहर का कोई लड़का बेसबॉल सीखने के लिए जाता होगा, यहाँ से गुजरता होगा तो उसने कर दिया हो। लेकिन सच जो विचार था वो तो क्या था, आइस स्टॉर्म ने ऐसा किया होगा, है ना। ये विचार बाद में आया था उनको, जो वाकई में सत्य विचार था, जिसको वो ट्रुथ कहते हैं। ट्रुथ कह करके पुकारा है उन्होंने। व्हेन ट्रुथ ब्रोकन, जब सच मेरे दिमाग में आया, सच आया मतलब वो विचार आया जो बिल्कुल सत्य था। तो हो सकता है यहाँ से बहुत दूर किसी शहर का कोई लड़का जब बेसबॉल सीखने के लिए इस रास्ते से होकर के, अब हो सकता है वो बेसबॉल सीखने के लिए यहाँ पे आता हो, इस रास्ते से होकर के कोई गांव जा रहा हो, उस गांव में किसी कोच के पास वो सीखने के लिए जाता हो बेसबॉल, और जब यहाँ से गुजरता होगा तो हो सकता है यहाँ से गुजरते हुए इन बर्चेस के ट्रीज़ को झूल जाता होगा। हाँ, एक्सरसाइज करने के लिए रुक जाता हो, क्या पता कि भाई एक्सरसाइज कर लेता हूँ थोड़ा सा, और बर्चेस के ट्रीज़ पर लटक जाता हो, क्या पता। हाँ, लटक जाए, क्या भरोसा। Whose only play was what he found himself, हो सकता है उस लड़के का एकमात्र खेल वही होता होगा, मतलब उसी चीज़ से खेलना शुरू कर देता होगा, what he found himself, जो भी चीज़ उसको मिलती होगी। कौन, उसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं ये, जो शहर से आता था। हो सकता है इन बर्चेस के ट्रीज़ को किसने मोड़ा हो, शहर से, यहाँ से बहुत दूर किसी शहर से बेसबॉल सीखने के लिए जब कोई लड़का यहाँ से गुजर कर जाता होगा तो हो सकता है उसने इन पेड़ों को मोड़ दिया हो। जिस भी चीज़ को वो ढूंढ लेता था या जो भी चीज़ उसको खेलने के लिए मिल जाती थी, बस उसी चीज़ से खेलना शुरू कर देता होगा। शायद कोई ऐसा लड़का रहता होगा whose only play was, जो हर उस चीज़ से खेलना शुरू कर दिया करता था what he found himself, जो भी उसको मिल जाती थी अपने आसपास, यानी अपने आसपास मिलने वाली किसी भी चीज़ से जो है मिल जाती होगी तो उससे खेलना शुरू कर देता होगा। ऐसा कोई लड़का यहाँ से जब गुजर के गया होगा तो हो सकता है उसने इन पेड़ों को झुका दिया हो। समर और विंटर एंड कुड प्ले अलोन, और हो सकता है ये लड़का कैसा हो, चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, एंड कुड प्ले अलोन, लेकिन ये लड़का हो सकता है अकेला ही खेलता रहता हो सकता है कोई ऐसा लड़का हो जो अकेला यहाँ से गुजर रहा हो, चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस अकेला ही खेलता रहता होगा। इमेजिन कर रहे हैं वो ऐसा, है ना, अकेला ही वो जो है खेलता रहता होगा। इस तरह का कोई लड़का यहाँ से गुजर कर गया होगा तो उसने हो सकता है ऐसा कर दिया हो। इसके बाद वो आगे क्या कहते हैं, वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्रीज बाय राइडिंग देम डाउन ओवर एंड ओवर अगेन, और इस तरह से वो जिस लड़के की वो कल्पना कर रहे हैं उसी लड़के के बारे में बात करते हुए आगे वो कहते हैं कि किस तरह से उस लड़के ने अपने पिताजी के खेत में उगे हुए वो जो पेड़ हैं, हिज फादर्स ट्रीज, मीनिंग नहीं लिखे क्या, कहाँ तक लिखे थे, आज स्टार्ट किया था ना वो पैराग्राफ, वहाँ तक मतलब 20 तक लिखे थे। 20 तक ही लिखे थे क्या, चलो लिख लो फिर लिख लो फिर लिख लो। अरे फिर इससे क्या है कि वो ध्यान भटक जाता है फिर। सही बात है।
आई वॉज गोइंग टू से व्हेन ट्रुथ यानी कि सत्य, सच, ट्रुथ मतलब सच, ब्रोक इन आना, माइंड में आना, ब्रोक इन मन में आना, मन में आना, विद ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिए, विचारों की गहराई, मैटर ऑफ फैक्ट, विचार या तथ्य की गहराई, क्योंकि फैक्ट है ना यहाँ पे, तथ्य की गहराई क्या है, उस तथ्य की गहराई को समझा उन्होंने, यानी कि उस सिचुएशन की गहराई को समझा उन्होंने। और सिचुएशन क्या थी, पेड़ मुड़े हुए हैं, तो उसकी गहराई को जानने की कोशिश की उन्होंने कि भाई ये मुड़े हुए क्यों हैं, है ना। जैसे वो ऐसी भी प्रद्युमन करता है ना, नहीं 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 नहीं, तुमने एक चीज़ नोटिस करी, ये कांच के टुकड़े इधर की तरफ पड़े हुए हैं, अगर इधर से तोड़ा होता तो कांच के टुकड़े उधर पड़े होते, लेकिन कांच के टुकड़े इधर पड़े हुए हैं, इसका मतलब दरवाज़ा किसी ने बाहर से तोड़ा है, अंदर से नहीं तोड़ा। इसका मतलब चोर बाहर से आया है, अंदर का कोई आदमी नहीं था, इसका मतलब। तो इसका मतलब कांच अंदर से नहीं टूटा। हाँ यही होगा ना फिर, इसका मतलब क्या होगा। हाँ एक चीज से खोल देते थे। एक चीज़ से खोल देते थे वो पूरा। नहीं 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 सर, हो सकता है शायद सर अंदर से ही किसी ने दरवाज़ा तोड़ करके वो बाहर चला गया हो। नहीं नहीं अभिजीत, अंदर से नहीं टूट सकता है दरवाज़ा। लेकिन क्यों सर, तुमने देखे नहीं, अगर ये दरवाज़ा अंदर से टूटा होता तो ये कांच के टुकड़े अंदर नहीं बाहर पड़े होते। हाँ सर, बात तो सही है। फिर दया बोलेगा इसका मतलब कांच बाहर से टूटा। फिर वो बोलेगा इसका मतलब ज़रूर ये कोई बाहर का आदमी होगा सर। बिल्कुल। फिर अभिजीत बोलेगा इसका मतलब कांच अंदर से नहीं टूटा। तो ये वाली सिचुएशन हो जाती है। तो ठीक उसी तरह से उन्होंने भी एनालाइज करने की कोशिश की कि भाई ये पेड़ आखिर झुके तो झुके कैसे, किसने झुकाया। अनुमान लगाए जा रहे हैं बस वो उनके बारे में सोच सोच करके। पहले वो बोलते हैं कि कोई लड़का गायों को लेकर के जा रहा होगा, कोई गडरिया बालक हो सकता है उसने मोड़ दिए हों, या फिर हो सकता है कि भाई कोई लड़का शहर से बेसबॉल सीखने के लिए यहाँ पे आता हो सकता है उसने कर दिया हो। हाँ, आई शुड प्रिफर, प्रिफर का मतलब होता है चुनना, प्रिफर सेलेक्ट करना। बेंड का मतलब झुकाना। वेंट आउट यानी बाहर जाना, यानी जंगल से बाहर जाना। वेंट इन जंगल के अंदर आना। वेंट आउट, वेंट इन। फेच, फेच का मतलब लेकर के आना, फेच लेकर आना। अब हो सकता है कि वो लड़का जो है उसकी गाय हो सकता है चली जाती हो। कई बार क्या होता है कि कुछ चराने के लिए जंगल में छोड़ देते हैं कुछ लोग। चलाएगा कहाँ सर, बर्फ तो पड़ रही है। इमेजिन कर रहे हैं ना, इमेजिन कर रहे हैं। अरे उस रास्ते से आप जा रहे हैं। अरे सोच ले टूट रहा पेड़ों की डालें खिलाने। अरे कुछ भी। अब जाहिर सी बात है, अब काऊ लिखा है ना उन्होंने, तो ये बात उनको भी सोचनी चाहिए थी कि भाई नीचे तो मैंने पहले तो बर्फ़ गिरा दी, नीचे पूरा बर्फ़ जमी हुई है और फिर मैं गायों को भी चरा रहा हूँ, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। अपन तो सिर्फ पढ़ने का काम कर रहे हैं यार। तूफान तो पहले आया होगा। हाँ तूफान तो पहले आया होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि बर्फ़ पिघल गई हो तब तक, क्योंकि सूरज चमक गया था ना अगले दिन, तो मौसम साफ़ हो गया था, सूरज निकल गया था, तो हो सकता है अगले दिन तक बर्फ़ पिघल गई हो। या फिर हो सकता है जो छोटे मोटे पेड़ पौधे उगे हुए हों उनके ऊपर वो गाय झल्ला करके बर्फ़ को फिर खा लेती हो। भाई गाय भी इतनी इंटेलिजेंट हो कि पहले बर्फ़ को झल्ला दो उसके बाद में खा लो फिर। हाँ, तो ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि वो तो इमेजिन कर रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ होगा। हो सकता है वो अपनी गायों को छोड़ देता हो तो गायें चरते 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 जंगल के अंदर चली जाती हो, फिर वो उनको लेने जाता हो गायों को, है ना, या फिर खुद ही लेकर के आता हो, या हो सकता है गायों को छोड़ देता हो बाद में लेने जाता हो। जैसे बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं ना सवेरे सवेरे अपनी गायों को, सवेरे सुबह होते ही वो छोड़ देते हैं, गाय अपने आप घूम करके वापस आ जाती है, फिर शाम को वापस आ जाती है, और नहीं आती तो फिर लेने चले जाते हैं। हाँ लेकिन 2-2 दिन हो जाते हैं। गाय भी होती है तो हाँ, गाय भी हो जाती है फिर वो। अब वो तो देखो किस्मत वाली बात है,
इसीलिए तो साथ में जाना सही रहता है। हाँ, अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, भैंसों को भी नहीं छोड़ सकते अकेले। देखो यार, जमाना खराब है। हमारे यहाँ सर जी घर में से उठा के ले। घर में से उठा के ले गए भैंस को? हाँ, रात में भैंस चोरी। बताओ यार। 4 दिन में पावर हाउस में चोरी कर दी थी भी, एक केस हुआ था पावर हाउस में। जो एक गार्ड तो एक ही था, वो 5-7 जने आए जो ट्रैक्टर ट्रॉली लेके और लाइट का सामान लेके चल गए, वो एक गाड़ी लेकर। सही बात। फैच यानी लेकर के आना। इसके नीचे है टू फार, बहुत दूर। फ्रॉम टाउन, टाउन यानी कि कस्बा, शहर। बेसबॉल अमेरिका का नेशनल गेम है ये, बेसबॉल। बेसबॉल देखो उन्होंने, अच्छा एक चीज़, एक और बात, उन्होंने मेंशन भी बेसबॉल को किया है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन पोइट है ना, अमेरिकन पोइट है तो बेसबॉल को मेंशन किया है क्योंकि ये अमेरिका का नेशनल गेम है बेसबॉल। और अपने राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। और राष्ट्रीय खेल हॉकी। ज़्यादातर क्रिकेट का ध्यान है। इसीलिए तो पता नहीं लगता। हाँ, नहीं है कबड्डी, नहीं है कबड्डी, नहीं है कबड्डी। वबड्डी नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कबड्डी होगा या ये होगा, खो खो होगा, खो खो कबड्डी होगा, लेकिन नहीं है। राज्य खेल बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल। जबकि बास्केटबॉल कोई खेलता नहीं है पूरे राजस्थान में, कम ही लोग होते होंगे शहर के। हाँ, शहर के जो टाबर होंगे बस वही खेलते होंगे, शहर के टाबर ही। इसके नीचे वाली लाइन में देखो, प्ले। प्ले का मतलब गेम, खेल। वॉट ही फाउंड, फाउंड का मतलब मिल जाना। नेक्स्ट पेज पे आइए, 1 by 1, एक एक करके। सबड्यू, सबड्यू को अंडरलाइन करके लिखिए। बेंड डाउन, नीचे झुका देना। बेंड डाउन, नीचे झुका देना। हिज फादर्स ट्रीज। अब फादर्स ट्रीज यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि पोइट ने ऐसा इमेजिन किया है कि वो जो सारे के सारे पेड़ जो उगे हुए थे वो उसके खुद के पिताजी के खेत में ही उगे हुए थे। वरना किसी की हिम्मत जो किसी दूसरे के खेत में जाकर के ऐसे पेड़ों को मोड़ करके आ जाए, अगले दिन तो घर पे पहुंच जाए वो के, है ना। तो पोइट ने ऐसा इमेजिन किया है कि जिन पेड़ों को उसने मोड़ा है वो उसी के पिताजी के खेत में उगे हुए पेड़ थे। तो इसीलिए उन्होंने लिखा है हिज फादर्स ट्रीज। हिज फादर्स ट्रीज मतलब ट्रीज ग्रोन इन हिज ओन फादर्स फार्म या फील्ड। इसके नीचे है राइडिंग। राइड का मतलब है स्विंगिंग, झूला झूल करके। उनकी सवारी की उसने उन पेड़ों की। चल मेरे पेड़ तबड़िक तब, चल मेरे पेड़। राइड, झूला झूलना। ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार। ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार। इसके नीचे वाली लाइन में है टुक आउट। टुक आउट फ्रेजल वर्ब है ये। टुक आउट, टेक आउट की सेकेंड फॉर्म, टुक आउट। टेक आउट मतलब निकाल लेना, रिमूव कर देना, निकाल लेना। टेक आउट, टेक आउट मतलब निकाल लेना। क्या? स्टिफनेस। स्टिफनेस मतलब कठोरता, कठोरता। इसके नीचे है हंग, लटका हुआ। हाँ, हैंग की थर्ड फॉर्म है हंग, लटका हुआ। लिम्प, लिम्प, लीन, झुका हुआ, झुकना मतलब लिम्प, झुकना। लेफ्ट, बचे होना, शेष रहना। कॉन्कर, जीतना, कॉन्कर करना, जीतना, जीतना। इसके नीचे वाली लाइन में आओ, लर्न, जाना, सीखा, जानना या सीखना। लॉन्चिंग आउट, लॉन्चिंग आउट को अंडरलाइन करके लिखिए। स्टार्ट टू स्विंग, झूला झूलना शुरू करना।
स्टार्ट टू स्विंग, झूला झूलना शुरू करना। इसके नीचे है कैरिंग, कैरी अवे, सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे, लेकर के जाना। इसके नीचे वाली लाइन पे आइए, पोइज, पोइज मतलब बैलेंस, संतुलन। कैप्ट, मेंटेन करना, बना करके रखना। कीप की सेकंड फॉर्म है कैप्ट, बना करके रखना। टॉप ब्रांचेस मतलब सबसे ऊपर की डालियां, पेड़ की सबसे ऊपर की डालियां। क्लाइंब, चढ़ना, केयरफुली, सावधानी से। इसके नीचे है पेन्स, सावधानियां या कष्ट, सावधानियां या कष्ट। नेक्स्ट पेज पे आइए, अप टू द ब्रिम, ब्रिम वही किनोर जो मैंने बताया था आपको, उसमें ग्लास की ऊपर की वो जो किसी भी चीज़ की जो ऊपरी की किनोर होती है उसको बोलते हैं ब्रिम। अबव, अबव यानी ऊपर। फ्लंग, इसके नीचे है फ्लंग, ये फ्लिंग की थर्ड फॉर्म है। फ्लिंग, फ्लंग, सेकंड थर्ड दोनों फॉर्म्स यही होती है। सेकंड फॉर्म फ्लिंग, फ्लिंग यानी फेंकना। फ्लिंग, फ्लंग, फ्लंग। आउटवर्ड, बाहर की ओर। इनवर्ड, अंदर की ओर। आउटवर्ड, बाहर की ओर। स्विश, आगे लिखा हुआ है स्विश, सरसराहट की आवाज। देखो पेड़ों की पत्तियों के बीच में से होकर के जब गुजरते हैं अपन तो सरसराहट की आवाज क्रिएट होती है ना। जैसे बहुत घने पेड़ हैं उनके बीच में से होकर के गुजरना, तो वो जो आपसे टकराएंगे पत्ते तो सर की आवाज़ आएगी, उसको बोलते हैं स्विश, सरसराहट की आवाज़। किक करना, किक करना मतलब लात मारना टू द ग्राउंड। ठीक है, फिर कल लिखेंगे बाकी।